कुश्ती की दुनिया में गामा एक ऐसा नाम है जिसे दुनिया के महानतम पहलवानों में शुमार किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र धर्मदेव सिंह भाटी, कुश्ती प्रशिक्षक, आज उपस्थित हूँ आप सभी के सामने गामा पहलवान के बारे में कुछ अनसुनी बातों को लेकर, अनसुनी कहानियों को लेकर। आप उनकी इन कहानियों को सुनकर महसूस करेंगे कि आपकी नज़रों में विश्व विजेता गामा पहलवान का कद और ऊंचा हो जाएगा। गामा पहलवान जी के बारे में कुछ अनसुनी बातें बताने से पहले मैं गामा पहलवान जी के जीवन से संबंधित कुछ तथ्यों को आपके सामने रखता हूं। गामा पहलवान का जन्म 22 मई 1878 को अमृतसर के जब्बोवाला गांव के एक कश्मीरी गुर्जर परिवार में हुआ था। गामा पहलवान जी के बचपन का नाम गुलाम मोहम्मद बख्श था। गामा पहलवान ने 10 वर्ष की आयु से ही पहलवानी करनी शुरू कर दी थी। इनके प्रारंभिक गुरु यानी इनके उस्ताद इनके मामा थे, जिनका नाम ईड़ा पहलवान था। उन्होंने ही इन्हें प्रारंभिक पहलवानी की शिक्षा दी। गामा पहलवान का कद 171.5 सेंटीमीटर था और इनका वजन 110 किलोग्राम था। यदि इसे पौंड में आंका जाए तो 250 पौंड था। कहा जाता है कि गामा पहलवान बहुत ही शानदार कुश्तियां लड़ते थे और उनका समकक्ष कोई भी पहलवान उन्हें पराजित नहीं कर पाया था। गामा ने अमेरिका के मशहूर पहलवान जेविस्को को भी कुश्ती मुकाबले में परास्त कर दिया था। कहा जाता है कि गामा पहलवान को दुनिया का कोई भी पहलवान नहीं हरा सका और उन्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब भी मिला था। परिस्थितिवश भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय ही गामा पहलवान अपने परिवार के साथ लाहौर चले गए। मई 1960 को लाहौर में उनकी मृत्यु हो गई। अमेरिका के पहलवान जेविस्को का विश्व के पहलवानों में बड़ा ही नाम था और उन्हें विश्व विजेता का खिताब भी प्राप्त था। 1910 में गामा पहलवान ने जेविस्को को हराकर विश्व विजेता का खिताब प्राप्त किया। 1910 ईस्वी में मिली हार को जेविस्को पचा नहीं पाया और उसने लगातार 18 वर्ष कड़ा परिश्रम किया, कड़ी मेहनत की कि वह अपनी मेहनत के बल पर गामा पहलवान को हराएगा। कहा जाता है कि गामा पहलवान ने अपनी पहलवानी कुछ कम कर दी थी, हल्की फुल्की पहलवानी करते थे, लेकिन फिर घोषणा हुई कि 1928 को जेविस्को और गामा पहलवान की कुश्ती होगी। 1928 ईस्वी का वह दिन भी आ पहुंचा जिस दिन गामा पहलवान और जेविस्को की कुश्ती होनी थी। कहा जाता है कि गामा पहलवान जेविस्को के सामने बहुत दुबले पतले लग रहे थे, वहीं जेविस्को अखाड़े में अपनी भुजा फैला फैला कर दिखा रहा था, अपनी मांसपेशियां दिखा रहा था कि वह कितना बलिष्ठ है। लेकिन जब निर्णायक कुश्ती प्रारंभ हुई तो कहा जाता है कि गामा पहलवान ने 18 साल बाद भी जेविस्को को 1 मिनट में चित कर दिया था, उसे आसमान दिखा दिया था। तो ऐसे थे गामा पहलवान। गामा पहलवान और जेविस्को, इन दोनों की कुश्ती पटियाला में वहाँ हुई थी जहाँ आज नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला स्थित है। कहा जाता है कि गामा पहलवान के इस कुश्ती को जीतने के बाद भारत की कुश्ती की प्रसिद्धि पूरे विश्व में बहुत अधिक हो गई थी। गामा पहलवान की कुश्ती खेल की प्रसिद्धि भारत के गांव-गांव तक पहुंच गई थी। कुछ क्षेत्रीय पहलवान गामा पहलवान से कुश्ती लड़ने के लिए लालायित रहते थे। एक बार की बात है, एक पहलवान ने, ग्रामीण क्षेत्र के पहलवान थे, उन्होंने गामा पहलवान से कुश्ती लड़ने की इच्छा जाहिर की। किसी ने कहा कि गामा पहलवान का अखाड़ा यहाँ से 50-60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यदि आप कुश्ती लड़ना चाहते हैं तो गामा पहलवान के अखाड़े में पहुंच जाइए।
वह पहलवान पैदल ही यात्रा तय करके गामा पहलवान के अखाड़े पर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर गामा पहलवान से पूछते हैं कि यहाँ पर गामा पहलवान कौन है। गामा पहलवान कहते हैं मैं ही गामा हूँ। तो वह पहलवान उनसे कुश्ती लड़ने की इच्छा जाहिर करते हैं। गामा पहलवान जी कहते हैं आइए पहलवान जी बैठिए, पानी पीजिए, फिर कुश्ती भी लड़ लेना। गामा पहलवान द्वारा उस अजनबी पहलवान का आदर सत्कार किया गया और बाद में कुश्ती का समय आया तो गामा पहलवान जी ने उस अजनबी पहलवान के साथ लगभग 45 मिनट जोर किए और 45 मिनट जोर करने के बाद उस पहलवान को एक बार भी नीचे लेकर नहीं आए और मुकाबला बराबरी पर छूटा। कुश्ती लड़ने के बाद गामा पहलवान ने उस अजनबी पहलवान को अपने पास बैठाया और बादाम पिलाई और बादाम पिलाकर बड़ी शालीनता से उन्हें विदा किया। उस पहलवान के वहां से जाने के बाद गामा पहलवान के अखाड़े के अन्य साथियों ने पूछा, क्यों भाई गामा, तूने उस पहलवान से कुश्ती बराबर कैसे रख दी? उसे से तुझे 1 मिनट में मार लेना चाहिए था, 1 मिनट में चित कर देना चाहिए था। तो गामा पहलवान जी ने कहा, मेरे साथियों, वह पहलवान मुझसे लड़ने की इच्छा जाहिर करके यहाँ आया था और बड़ी खुशी खुशी 50-60 किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ आया और 50-60 किलोमीटर का सफ़र पैदल ही तय करके उसे वापस भी जाना है और वह इस खुशी खुशी में अपना सफ़र तय कर लेगा कि वह गामा से बराबर कुश्ती लड़कर आया है। मेरे दोस्तों, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि वह पहलवान मेरे सामने टिक नहीं सकता था, लेकिन यह भी मानवता है। यदि वह अपने सफ़र को तय करेगा तो बड़ी खुशी खुशी अपने घर पहुंचेगा कि गामा पहलवान से कुश्ती लड़के आया है। तो ऐसे थे गामा पहलवान, जिनके अंदर तनिक भी घमंड नहीं था। एक और बहुत ही शानदार बात है गामा पहलवान जी के बारे में, जो हमें हमारे गुरुजी श्री ID माथुर जी ने बताई, जो मुरादाबाद के रहने वाले थे। गुरुजी ने बताया कि 1960 को लाहौर, पाकिस्तान में गामा पहलवान जी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनकी मृत्यु से 3-4 महीने पहले हम पाकिस्तान गए और वहाँ पर हम गामा पहलवान जी से मिले। गामा पहलवान जी चारपाई पर लेटे हुए थे तो गुरुजी ID माथुर जी ने गामा पहलवान जी से प्रश्न किया कि पहलवान जी, आपने किन किन पहलवानों को मारा, किन किन पहलवानों को पराजित किया? तो गामा पहलवान जी ने कहा कि माथुर साहब, मैंने किसी भी पहलवान को नहीं मारा, किसी भी पहलवान को पराजित नहीं किया। मैंने तो सिर्फ अपने मन को मारा, अपने मन को पराजित किया। समझने वालों के लिए यह इशारा काफ़ी है कि गामा पहलवान जी ने बातों ही बातों में कह दिया कि पहलवान के लिए चरित्र बहुत जरूरी है, क्योंकि चरित्र से ही पहलवान मजबूत बनता है। तो मित्रों, ऐसे थे गामा पहलवान। यदि आपको गामा पहलवान जी के बारे में बताई हुई बातें अच्छी लगें तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।